यमुनातिरवनचारी जय कुञ्ज विहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Radha Madhav Radha Madhav Jaya Radha Madhav Jaya Radha Govinda Radhe Jai Jagannatha
बलदेवा जय सुभद्रा माँ। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन संघ प्रतिष्ठाताचार्य श्रील प्रभुपाद महाराज की। जय नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप की। समवेत भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू सेम डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सेम डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सेम डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु ग्राम शील प्रभुपाद महाराज की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्णितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णा प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतां परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 15 श्लोक नंबर 73। तावदास्यमहं यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानुसंगेन प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रताम्। तावदास्यहं 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 यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानुसंगेन प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रताम्। शब्दानुवाद। तावत साप दिए जाने के समय से दास्यम दासी के गर्भ में अहम मैंने यज्ञे जन्म लिया। तत्रापि यद्यपि शूद्र होकर
ब्रह्मवादी नाम वैदिक ज्ञान में पारंगत लोगों की शुश्रूषया सेवा करके अनुसंगेण एक ही समय प्राप्त किया। अहम मैंने ब्रह्मपुत्रताम ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म इस जन्म में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। यद्यपि मैंने एक दासी के गर्भ से शूद्र के रूप में जन्म लिया, किंतु मैं वैदिक ज्ञान में पारंगत वैष्णवों की सेवा में लग गया। फलस्वरूप इस जीवन में मुझे ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तात्पर्य, भगवान ने भगवत गीता में कहा है, मामहि पार्थ व्यापश्य ये अपि स्युः पापयोनिः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गति। हे प्रतापपुत्र, जो लोग मेरी शरण में आते हैं, भले ही वे निम्न जन्मा स्त्रियों वैश्य या शूद्र ही क्यों न हो, वे परम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। कोई चाहे शूद्र के रूप में उत्पन्न हो अथवा स्त्री या वैश्य रूप में, यदि वह बारंबार अथवा निरंतर भक्तों की संगति करता है साधु संगेन, तो वह चरम सिद्धि तक पहुंच सकता है। नारद मुनि अपना उदाहरण देकर इसे समझा रहे हैं। संकीर्तन आंदोलन महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे कोई शूद्र हो अथवा वैश्य, म्लेच्छ, यवन या अन्य कुछ, यदि वह शुद्ध भक्त की संगति करता है, अशुद्ध भक्त की संगति करता है, उसके उपदेशों का पालन करता है और उनकी सेवा करता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। यह भक्ति है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, भक्ति के अंतर्गत कृष्ण तथा उनके भक्तों की अनुकूल सेवा सम्मिलित है। अन्याभिलाषता शून्यम, यदि कोई कृष्ण तथा उनके भक्त की सेवा करने के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा ना करे, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। नारद मुनि अपने जीवन का व्यवहारिक उदाहरण देकर इसे समझाते हैं। श्री श्री राधा गोविंद देव, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, श्री श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णव के अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम का हम सबको यहाँ पे कथन एवं श्रवण करने का परम अवसर प्राप्त रहा है। निश्चितः यह हमारी कोई निजी योग्यता नहीं है, अपितु उन भगवान की तथा आचार्यों की अपार कृपा करुणा है, जिसके कारण हम कुछ काल उनके दिव्य गुण कीर्तन में अतिवाहित करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए इस आलोच्य श्लोक पर आचार्यों ने ही जो मत स्थापित किया है, उस पर कुछ चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे नारद मुनि अपने जीवन की उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे वो उपहरण गंधर्व में श्रापित हुए और उसके उपरांत कैसे उनको शूद्र कुल में जन्म लेना पड़ा। तावत दास्यम अहम यज्ञ, मैंने जन्म लिया किस प्रकार, न दासी के गर्भ से। अहम यानी कि मैं, नारद मुनि। तो नारद मुनि को श्राप के कारण दासी के पुत्र में, दासी के यानी कि शूद्र के परिवार में जन्म लेना पड़ा। तो शास्त्र में विशेष करके वेदोक्ति प्रदान किया गया है, स्त्री, शूद्र और द्विजबंधु, ये तीनों वैदिक ऋचाओं से वो उनको अधिकार नहीं है। तो वैसे ही शूद्र कुल को बड़ा निम्न कुल माना गया है। यद्यपि 4 वर्ण और 4 आश्रम ही भगवान के भजन के निमित्त पूर्ण अधिकार प्रदान करता है, लेकिन फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से शूद्र कुल में जन्म लेना बड़ा निम्न माना गया है। जैसे कि यहाँ पे दासी के गर्भ यानी शूद्र कुल में वो जन्म ले, लेकिन यहाँ पे अनुकूलता क्या हुआ नारद मुनि के जीवन में, तत्रापि ब्रह्मवादिनम, यद्यप तत्रापि यानी कि शूद्र होने के बाद भी उनको क्या संगति हुआ, न ब्रह्मवादिनम, जो वैदिक ज्ञानों में पारंगत है, जो वैदिक ज्ञान में विद्वान पंडित वैष्णव हैं, उनका संगति शूद्र कुल में जन्म लेने वाले नारद मुनि को हुआ। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बताते हैं
कि स्त्री अवश्य रूप में यदि वह बारंबार अथवा निरंतर भक्तों की संगति करता है, साधु संग, अगर वो साधु संगति करता है तो उसका निश्चितः कल्याण में कोई प्रश्नवाची नहीं रहता है। तो इसलिए जीवन की एक महत्वपूर्ण स्थिति यह होती है जो व्यक्ति साधु संगति करता है। साधुओं का संग बड़ा दुर्लभ है, मर्त्यानाम अपि दुर्लभम। इस मर्त्य में वास्तविक साधु संगति ही दुर्लभ है। लेकिन सौभाग्य के क्रम से स्वीकृति के अनुसार किसी को अगर साधु संगति प्राप्त होता है, उसके कल्याण में कोई भी संदेह नहीं रहता है। इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे। समस्त शास्त्रों में यह ही विधान किया गया है कि साधु संगति करने के लिए, और साधु संगति से ही हमारा जीवन आमूल रूप से परिवर्तन हो सकता है। इसलिए भक्ति के क्रमान्वय में आदौ श्रद्धा, उसके बाद तत्साधु संग, और जब तक साधु संग नहीं होगा तब तक अनर्थ निवृत्ति भी नहीं होगा। साधु संग के उपरांत ही अनर्थ निवृत्ति होती है। तो लवे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। क्षण भर का साधु संग भी सर्व सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कई आचार्य लोग अपने अनुभूति में बताते हैं कि वो अपने गुरु महाराज जी का या जो उनके हृदय के अंदर में शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के रूप में है, उनका संगति बड़ी कम समय का उनको प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी उस संगति को अपने जीवन की मुख्य स्रोत धारा में उसको वो परम महत्व दिए, उसके परिणाम स्वरूप उनकी जीवन में पूर्णतः भक्ति का स्रोत प्रकट हो गया। परम पूज्य श्रील गौरगोविंद स्वामी महाराज कहते थे कि मैंने प्रभुपाद जी का संगति कितना किया है, लगभग 6 महीना तक ही। वो भी प्रभुपाद जी ट्रैवल करते रहते थे, और 6 महीना के अंदर ही महाराज जी को हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, संन्यास दीक्षा तीनों ही मिल गया। तो संगति कितना, प्रभुपाद जी हमेशा ट्रैवल करते थे, लेकिन उनके जो सत उपदेश को जो अक्षर स्वरूप में, अक्षर स्वरूप में जो पालन किए, उसके कारण उनकी अद्भुत उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो सत्संग ही जीवन की एकमात्र वरदान स्वरूप है। विशेष करके वैष्णव के लिए सत्संग सबसे, साधु संग, गुरु का संग बहुत ही लाभदायक तथा सिद्धि के कारण में परिवर्तित होता है। तो इसलिए भक्तों को, वैष्णवों को सत्संग, साधु संग के लिए लालायित होना चाहिए। हम भागवतम के अनेक चरित्र में देखते हैं कि भगवान के दर्शन के उपरांत भी भक्त जब वरदान मांगते हैं तो भगवान की सानिध्यता को प्राप्त करने की वरदान न मांगते हुए भक्तों की संगति की वरदान मांगते हैं। महीयस पाद रजोभिषेकम, प्रहलाद महाराज कहते हैं, जब तक महान भक्तों की, वैष्णवों की, साधुओं की रज से, चरण रज से हम अभिषिक्त नहीं होंगे, तब तक हमारा कल्याण का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण है, साधु संग बड़ा महत्वपूर्ण। वृत्तासुर भी अपने प्रार्थना में कहते हैं, मम उत्तम श्लोकेषु जनेषु सख्यम। उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण के भक्तों का, उत्तम श्लोकेषु जनेषु, इनकी जन यानी कि भक्तों का संगति ही मेरे लिए प्रार्थनीय है, मेरे लिए परम सिद्धांत के बात है। तो भगवान के दर्शन के बाद भी, तथा आप भागवत में 10वें स्कंद में देखेंगे, नलकुबेर और मणिग्रीव जब भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं तो प्रार्थना में कहते हैं कि हमको
नारद मुनि जैसे भक्तों का संगति बस प्राप्त होता रहे, यहाँ ही हमको वरदान आप दीजिए। क्योंकि नारद भक्तों का, जैसे कि नल कुबेर और मणिग्रीव के चरित्र में वर्णना मिलता है, जब भक्तों का संगति होता है, चाहे वो श्राप भी क्यों ना दे, उसके द्वारा भी हमको कल्याण ही होता है। भक्त अगर हमको श्राप भी दे दे, सिद्ध भक्त अगर हमको श्राप भी दे देंगे, तब भी उसमें जगत हित का कारण ही छुपा रहता है। इसका प्रकृष्ट उदाहरण मणि कुबेर और नलग्रीव दोनों का चरित्र में प्राप्त होता है। तो दोनों मंदाकिनी के जल में नग्न होकर के स्नान कर रहे थे, अनेक नारियों के सहित। और इसी रास्ते जब नारद मुनि गए, तो नारद मुनि को संदर्शन करते हुए इनके मद में, इतना कुबेर के पुत्र थे, इतने अहंकारी हो गए थे, बाकी नारियां अपने वस्त्र धारण कर लिए लज्जा के मारे, लेकिन ये दोनों भ्राता मणि कुबेर और नलग्रीव दोनों निर्लज्ज होकर के नग्न अवस्था में ही मंदाकिनी में रहे। तो इसी अवस्था को देख कर के नारद मुनि को श्राप दे दिए। शास्त्र में वर्णना है, जो नग्न रहते हैं उनको वृक्ष योनि मिलता है, तो उनको वृक्ष योनि के रूप में उनको जन्म लेना पड़ा। लेकिन देखिए, भगवान के भक्तों की श्राप भी वरदान के स्वरूप में प्राप्त हो गया, और वो नंद महाराज के घर के सामने ही 2 अर्जुन वृक्ष के रूप में उनको जन्म लिए वो, और कई वर्षों तक भगवान की बाल लीला का संदर्शन वो किए वो। तो भगवान के भक्त जब श्राप भी देते हैं, तब भी हमारा कल्याण छुपा हुआ रहता है। इसलिए सत्संग करना, जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मवादी नारद मुनि ब्रह्मवादी वैष्णव का संगति करने के बाद ही उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन संदर्शन हुआ। इसलिए सत्संग बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष करके हर एक के जीवन में, लेकिन विशेष करके वैष्णव के लिए परम ध्येय, परम श्रेयस्कर है। और जब सत्संग नहीं होता है, साधु संग नहीं होता है, तभी अनर्थ की बुलावा हम करते हैं। सत्संग छाड़ी कइनु असते बिलास, कि कारण लागी लाजे कर्म बंध फास। कर्म का जो बंधन है, दुष्कृत्य क्यों लगता है? क्योंकि सत्संग को छोड़ दिए हम। सत्संग छाड़ी कोइनु असते विलास। और कोई सत्संग नहीं करता है, कोई अपने गुरु की संगति करने के लिए लालायित नहीं रहता है, शुद्ध भक्तों की संगति करने के लिए लालायित नहीं रहता है, इसका अर्थ यह है कि वो असत संग में उसको रुचि उत्पन्न हो रहा है, कली उसको ग्रास कर रहा है, कली की जो दावानल उसको दग्धीभूत कर रहे हैं। इसके कारण वो सत्संग में रुचि न रखते हुए असत संगति में या मनोधर्म भक्ति में अपना मन निवेश करता है। पिछले कुछ क्लास में वर्णना किया गया है कि गुरु के मार्ग निर्देश के अनुसार भगवत भक्ति करना चाहिए। भक्ति भी मनमुखा, जो मनधर्मा भक्ति भी एक प्रकार का असत संग ही है, क्योंकि मन में ही तो शैतान बैठा है। दुष्ट मन को शासन करना चाहिए, बताएगा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि दिन में उठते हुए पहले झाड़ू से मन को मारो, सफाई करो, और रात को सोते समय अपने चप्पल से उसको पिटाई करो मन को। दुष्ट मन को शासन करने के लिए सत्संग की परम आवश्यकता है। इसलिए मनोधर्म धार्मिक जो भक्ति होता है वो भी एक प्रकार का असत संग ही। असत संग सिर्फ व्यक्ति विशेष नहीं होता है, हमारा जो पूर्व जीवन की जो अभ्यास है वो मन के किसी ना किसी कोने में छुपा हुआ है, और उसकी संगति करने के लिए लालायित होते रहते हैं, और इसके कारण ही पतन होता है। यद्यपि भक्ति में पतन नहीं होता है, क्योंकि जो स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महत्भयात्, जो क्षण काल के लिए भी भक्ति क्या है उसका परम लाभ वो प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी इस जीवन में भगवत सानिध्य प्राप्त करना या उस स्थान को प्राप्त करना जो आचार्यों ने बताया है, वो स्थान को प्राप्त करना, वो अनुभूति को प्राप्त करना असंभव जैसा हो जाता है। इसलिए लगभग
कई जैसे सीनियर भक्त हैं अपना अनुभूति बताते हैं कि जो सत्संग नहीं करते हैं, कथा श्रवण नहीं करते हैं, गुरु की संगति नहीं करते हैं, उनका ही पतन होता है। और हम अपने ही जीवन में देखें, लगभग 26 साल में इस्कॉन में, और कई भक्त पहले भरे रहते थे। मायापुर में 94 के समय में लगभग 1,500 लगभग 1,000 लगभग ब्रह्मचारी रहते थे। भुवनेश्वर इस्कॉन में ही लगभग 400-500 ब्रह्मचारी रहते थे। आज 60 है, 60 नंबर ऑफ ब्रह्मचारी। तो लगभग 400-500 के नंबर में ब्रह्मचारी ही रहते, सिर्फ लाल कपड़ा। हम जब जाते थे, मुझे याद है, मंदिर में बैठने के लिए भी जगह नहीं रहता था। भागवतम क्लास से पूरा सैफ्रॉन में आगे की लाइन में पूरा। तो यह क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भाग रहे हैं, भक्ति को छोड़ रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हम सत्संग नहीं करते हैं, साधु संगति में मन नहीं, या मनोधार्मिक भक्ति करते हैं, मन रूपी असत्संग भी हम करते रहते हैं। लेकिन उसी सत्संग जब प्राप्त होता है जीवन में, तो परम श्रेयस्कर हो जाता है, परम ध्येय हो जाता है और परम कल्याण के विषय बन जाता है। तो ऐसे सत्संग करने के लिए हर एक को लालायित रहना चाहिए। और वैसा सत्संग सभी के लिए उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि किसी वर्ण के लिए उपलब्ध नहीं है, किसी जाति विशेष के लिए उपलब्ध नहीं। यहाँ पे तो नारद मुनि कह रहे हैं तत्रापि, यानी कि मैं शूद्र था लेकिन फिर भी सत्संग प्राप्त हुआ। इससे प्रमाण मिलता है कि जो वास्तविक संत होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, जाति वर्ण निर्विशेष में ही भगवत कृपा का विस्तार करते हैं। इसलिए ब्रह्मवादी जो ऋषियाँ थे, वैष्णव थे, वो शूद्र के हाथ से भी सेवा ग्रहण की। ऐसा नहीं कि नारद मुनि शूद्र थे, उनकी सेवा ग्रहण नहीं की, उनकी सेवा करते थे। माँ उनकी भी सेवा करती थी और नारद मुनि भी करते थे। और उनके सत्संग, वो चातुर्मास का समय था, और ब्रह्मवादी जो भक्ति वेदांती जो वैष्णव थे, नारद मुनि के यहाँ आए थे, माने उनके जो मालिक के यहाँ। नारद मुनि तो उनकी माता एक स्थान पर काम करती थी, और वहाँ पे उनको सेवा का परम अवसर प्राप्त हुआ था। तो ये जो वैष्णव होते हैं सबके लिए उपलब्ध होते हैं, सर्व सुलभ होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है जितना दुर्लभता वैष्णव संग में है, सत्संग में है, ऐसी सुलभता भी है। क्योंकि कलिकाल के अंत तक भी साधु रहेंगे, ऐसा वर्णना मिलता है। ब्रह्मवेद पुराण में वर्णना है कि कलिकाल के अंत तक भी साधु रहेंगे। श्री राधा गोविंद देव की। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड में जितने भी क्रियाशील शक्ति कार्य करता है, जैसे कि सूर्य चंद्रमा अपने गति पथ पर भ्रमण कर रहे हैं, वायु प्रवाहित हो रहा है, गंगा का जो जलधारा है अनादि काल से प्रवाहित हो रहा है, इस सब का कारण क्या है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं साधुओं के ही अद्भुत औदार्य के कारण, अद्भुत प्रभाव के कारण ही यह क्रियाशील शक्ति कार्यान्वित है। भगवान स्वयं करें, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि भगवान तो चाहे कारणोदकशाई साई यानी कि सोए हुए हैं, गर्भोदकशाई सोए हुए हैं, क्षीरोदकशाई सोए हुए हैं। तो सोने वाला व्यक्ति क्या काम करता है? वो तो सोया हुआ है। तो कार्य कर रहे हैं साधु यानी कि भगवान के भक्त, तो उनकी ही ऊर्जा से यह शक्ति, समस्त शक्ति क्रियान्वित हो रहा है। तो अंतिम छोर तक सतयुग में, त्रेता, द्वापर, कली, हर एक में ही साधु रहेंगे, और साधुओं के प्रभाव से, वैष्णव के प्रभाव से ही यह समस्त क्रियाशक्ति कार्यान्वित हो रहा है। तो ये साधु संगति यद्यपि स्वीकृति से प्राप्त होता है, लेकिन साधु संग भी सुलभता है। ऐसे कि वो एक एक घर को जाते हैं और भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। देखिए साधु जैसे श्रील प्रभुपाद जी इतने उच्च कोटि के महात्मा संत वृंदावन में ही भजन करते, क्यों गए विदेश? अपनी सुलभता संपूर्ण विश्व को प्रदान की। साधुओं का यह प्रभाव होता है, यह प्रवृत्ति भी होते हैं कि वो भगवत भक्ति की जो अविरल धारा है संपूर्ण विश्व में उसको प्रभावित करते हैं।
ये उनकी सुलभता है। जैसे कि ब्रह्मवादी नाम जो साधु थे, संत थे, नारद मुनि को कृपा किए, उसी पदांक का अनुसरण करके श्रील प्रभुपाद जी भी संपूर्ण विश्व को बारंबार भ्रमण किए और अपनी विद्वता, अपनी और भक्ति का स्रोत है संपूर्ण विश्व समाज में प्रदान किए। गुरु महाराज कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी ऐसे संत हैं जिन्होंने कृष्ण को ही साक्षात दे दिया, कृष्ण को साक्षात दे ही दिया, इसमें कोई भी एक संदेह नहीं है, कृष्ण को साक्षात दे ही दिया। ये ब्रह्मवादी भक्ति वेदांती संतों का श्रील प्रभुपाद जैसे भक्तों की यह अद्भुत कृपा है। लेकिन यह बड़ी महत्वपूर्ण विषय रहता है। उसके बाद जो नारद मुनि पॉइंट कर रहे हैं, ब्रह्मवादी नाम प्राप्त हुए, सत्संग दिए, लेकिन उसके बाद वो क्या किए? शुश्रूषया। शुश्रूषया बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है इस श्लोक में, यानी कि सेवा की। तो संतों की संगति प्राप्त होने के बाद, शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त होने के बाद उनकी अगर हम सेवा ना करेंगे तो वास्तविक उनकी कृपा हमको प्राप्त नहीं होता है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद्विधि प्रणिपातेन, विधि के अनुसार, नियम के अनुसार, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, विधि के अनुसार, नियम के अनुसार प्रणिपातेन, प्रणाम करना चाहिए गुरु को, शुद्ध भक्त को। उसके बाद परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछे, जिज्ञासा पूछे, आत्मतत्व अहम माने अथात ब्रह्म जिज्ञासा, और सेवया, सेवा करना चाहिए। सेवा बड़ा महत्वपूर्ण, सेवा दो प्रकार की होता है, एक बपु सेवा, एक वाणी सेवा, दोनों ही लाभदायक है। और शुद्ध भक्तों की बपु सेवा यानी कि शरीर की सेवा हर एक को प्राप्त हो नहीं सकता। जैसे कि एक भक्त की या एक गुरु के अनेक शिष्य होते हैं तो सभी तो सेवा नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्टली सेवा करना ही चाहिए। बपु सेवा करने के लिए भी लालायित होना चाहिए। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है वाणी सेवा। गुरु जो बोले हैं, साधु जो बोले हैं, शुद्ध भक्त जो बोले हैं, उसको जीवन में आचरण करना, वो वाणी सेवा होती है। तो दोनों ही लाभदायक होता है, दोनों ही करने के लिए लालायित होना चाहिए। और जो सेवा न करके भक्ति में रहता है वो एक महानतम दंड जैसा माना जाता है। हम देखें जो मंदिरों में अगर कोई भी भक्त अपराध कर लेता है या कुछ गलती कर लेता है तो हम देखे हैं लगभग अनेक वर्षों से उनको सेवा काट दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा अपमान होता है, न सेवा करते बस प्रसाद पाए। तो यही वैष्णव में दंड विधान है, सेवा को बंद कर दिया जाएगा। तो सेवा करना परम आवश्यकता है। वेदी नाम ब्रह्मवादी नाम यानी कि शुद्ध भक्तों का संगति प्राप्त करने के बाद उनकी सेवा करना, भगवान की तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करना परम आवश्यकता है। ऐसे कि भगवान के सेवा से भी ज़्यादा भक्तों की सेवा के बारे में शास्त्र में वर्णना किया गया है, क्योंकि भगवान के सेवा से ज़्यादा महत्वपूर्ण भक्तों की सेवा होती है। 60 वर्ष सहस्राणि विष्णु लभते फलम। 60,000 वर्ष अगर कोई विष्णु की या भगवान की सेवा करेगा तो जो फल प्राप्त होता है, सकृत वैष्णव सेवया प्राप्त तेनाथ संशय। सकृत, एक क्षणकाल के लिए भी कोई वैष्णव की सेवा कर ले तो प्राप्त तेनाथ संशय, यानी कि 60,000 वर्ष कोई विष्णु की सेवा करेगा, जो फल प्राप्त होता है एक क्षण में शुद्ध भक्त की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। विष्णु पुराण में पराशर मुनि वर्णना करते हैं, कितना लाभदायक है। हमारा कलिकाल में जीवन तो 100 साल यद्यपि निर्धारित किया गया है, लेकिन कौन 100 साल जीता है? और 60,000 साल जीने के लिए हमको कितने बार जन्म लेना पड़ेगा, अनुमान करिए। लेकिन सकृत वैष्णव सेवया, जो 60,000 वर्ष भगवान की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, सकृत क्षण काल के लिए वैष्णव की सेवा करने से
वो स्वीकृति, वो भक्ति प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए वैष्णव की सेवा, शुद्ध भक्तों की सेवा बड़ी लाभदायक रहता है, क्योंकि ये जो वैष्णव होते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से मुक्त करने वाले होते हैं। और जैसे हम हर एक दिन मंगल आरती में बोलते हैं कि वांछा कल्प है, ये वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु वै वच। वांछा, वांछा माने इच्छा, इच्छा के कल्प तरु हैं, कल्प वृक्ष जैसे हैं वो समस्त इच्छा को पूर्ण करने में पूर्ण समर्थ है और पतितों को उद्धार करने में भी पूर्ण समर्थ है। इसलिए इन वैष्णवों की सेवा भगवान की सेवा से भी लाभदायक हो जाता है, ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा। और ये जो वैष्णव होते हैं वो जैसे कि कहा गया जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भी परे होते हैं। कभी कभार देखा जाता है कि वैष्णव की जो शरीर शांत होता है किसी अन्य उपाय से हो जाता है, लेकिन यह कभी भी विचार नहीं करना चाहिए कि उनका अपमृत्यु हो गया है। कोई रोग से अगर वैष्णव शरीर छोड़ दे, किसी का कार एक्सीडेंट से शरीर छूट जाए, तो अगर हमारी मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि ऐसे कैसे हो जाएगा, क्योंकि जगत में यह ही विख्यात है जिसका मृत्यु बड़ा सुखदायक होता है वही सबसे अच्छा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रोग, जरा या अन्य कोई उपाय से जो मृत्यु होता है, मृत्यु के लिए एक द्वार चाहिए, इसी द्वार से वो प्राणवायु जाता है। ऐसे कि कुछ वृंदावन के भक्तों के बारे में वर्णना है, वो भजन कर रहे थे, उनको बाघ खा लिया। उस जमाने में जंगल था बहुत, बाघ खा लिया और कोई विचार करके अरे इतना बड़े वैष्णव थे वो, उनको बाघ खा लिया, इतना अपमृत्यु हो गया, अकाल मृत्यु हो गया। परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज जी का कार एक्सीडेंट में शरीर छूटा था। और इसी विचार में कोई संदेह उत्पन्न करे तो परम अपराध होगा, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि उनको कुछ आत्मा की स्थिति में उनको हनन नहीं कर पाता है, शरीर किसी भी उपाय से छूट जाए। तो इसीलिए वैष्णव जो होते हैं इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे होते हैं। इसलिए वैष्णव के बारे में संदेह उत्पन्न करना बड़ा अपराध युक्त होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैव उपजायते, ऐसे बताया गया है रामायण के एक श्लोक में। तो न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते कुचित। वासुदेव के जो भक्त होते हैं, न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते कुचित, उनका कोई भी क्रिया अशुभ नहीं है। यद्यपि बाह्यतः वो प्रतीत हो सकता है, जैसे कि कुछ पुष्प को चयन करने के लिए कांटे के ओर से गुजरना पड़ता है। गुलाब के जो फूल होते हैं उसके नीचे कांटा होता है, उसको सुरक्षित करने के लिए। तो कभी कभार वैष्णव लोग अपने आप को आत्मा की स्थिति में भजन करने के लिए सुरक्षित रखने के लिए ऊपर एक कांटा बिछाते हैं, कठोरतापूर्ण व्यवहार करते हैं, हमारे सुधार के लिए वो कठोरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। इसके कारण अगर हम उनके प्रति अश्रद्धा रखें या कुछ अपराध युक्त टिप्पणी या विचार दें, निश्चित यह हमारा अपराध होता है। न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते कुचित, उनका कोई भी क्रिया अशुभ नहीं है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उनका जन्म मृत्यु जरा और व्याधि चारों ही अप्राकृत हैं, वो लीला ही है। जैसे भगवान का जन्म कर्म समझने के लिए जो समझेगा वो ही इस संसार चक्र से पार हो पाएगा। एवं जो व्यक्ति तत्वतः जन्म कर्मम च मे दिव्यम, एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुनः। ऐसे ही वैष्णव का भगवान का जन्म कर्म तो शास्त्रों में विदित है, पुराणों में वर्णना है, लेकिन ऐसा रहस्यपूर्ण होता है वैष्णव का जन्म, वो जो शास्त्रों में भी विदित नहीं होता है। इसलिए वैष्णवर आचार विज्ञाना बुझाए, कितना भी वेदों का पंडित हो जाए, कितना भी शास्त्रों का जानकारी कर ले, लेकिन वैष्णव को कोई समझ सके यह असंभव है। वैष्णवर क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाए। और ऐसे जो वैष्णव होते हैं न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते, उनका कोई भी क्रिया अशुभ नहीं है, चाहे जन्म हो, मृत्यु हो, जरा
व्याधि हो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैव उपजायते, इससे कोई भय की बात नहीं। कैसे भी जन्म हो, किसी भी कुल में जन्म हो, किसी भी गोत्र में जन्म हो, किसी भी स्थान में जन्म हो। जब प्रभुपाद जी प्रचार करके जब बॉम्बे में पहला जो पंडाल प्रोग्राम हुआ था, तो कुछ पत्र, जो समाज पत्र क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर में, उसमें लिखा गया था कि विदेशी लोग जनेऊ पहन रहे हैं, कुछ कर्मकांडी लोग विरोध किए थे। तो यह जो ज्ञान है कि ये देसी है विदेशी है, प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे अमेरिकन, इंडियन, ये चाइनीज, ये सब विचार करना ही यह घृणित चेतना का विषय है और निम्न चेतना का विषय है, और जितनी यह संकीर्णता बुद्धि का परिचायक है। हम नॉर्थ इंडियन के भक्त हैं, वो महाराष्ट्र के भक्त हैं, ये उड़ीसा के भक्त हैं, ये बंगाली के भक्त हैं, ऐसा बोलना भी अपराध है। बंगाली के भक्त बोलेंगे तो महाप्रभु को भी निंदा हो रहा है, महाप्रभु तो बंगाली थे। नॉर्थ इंडियन के भक्त बोलेंगे तो कई ऐसे हर एक जगह में चहुजुगु, 4 युग में 4 स्थान में, प्रत्येक स्थान में भगवान की भक्त ने और भगवान ने अवतार लिया है, और भगवान का चरणज भी हर एक स्थान पे पड़ा है। ऐसा पवित्र स्थान है भारतवर्ष। ऐसे ही ऐसा कोई भी स्थान रिक्त नहीं है जहाँ पे भगवान के भक्त जन्म ना लिए हों। इतिहास में, पुराण में देख लीजिए, जैसे कि पद्म पुराण प्रमाण है कि भक्ति महारानी कह रही है, मैं दक्षिण भारत में जन्म हुई और गुज्जरे जीर्णताम गत, गुज्जर यानी कि गुजरात में जीर्णताम यानी वृद्धा हो गई। तो इसका अर्थ नहीं कि गुजरात में भक्त नहीं जन्म होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी सूरत गए थे, अभी देखिए कितना सारा इस्कॉन का मंदिर है, लेकिन यद्यपि भक्ति महारानी वहाँ पे वृद्धा हो गई, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी से भक्त जा करके वो भक्ति महारानी के जो वृक्ष को पुनः लगा दिए और अंकुरिदम होकर के फल फूल दे रहा है अभी। इसका अनेक प्रमाण है। तो हर एक स्थान वैष्णव से परिपूर्ण है, और श्रील प्रभुपाद जी की अपार कृपा करुणा से आज ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ पे कि इस्कॉन के भक्त को लोग जानते नहीं। हरे कृष्ण भक्त हर एक जगह में हैं, जगह जगह पे मिल जाते हैं। तो कथाओं में जाते हैं, देखते हर एक जगह में भक्त होते, तिलक चैतन्य करके भक्त रहते ही। इसलिए भक्तों की मान्यता अगर उनकी जन्म के आधार करके, चाहे उनका कोई किसी भी उपाय से मृत्यु हो जाए उसको आधार करके, या वो जराग्रस्त हो जाए, वृद्ध हो गए, चल नहीं पा रहे, या व्याधि, या उनको कोई रोग हो जाए। परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज जी का उदाहरण है, उनको रोग गया तो अगर कोई विचार करेगा ऐसे कैसे हो गया, तो परम अपराध होगा। तो ऐसे वैष्णव जो होते हैं पूर्णतः जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी उनका एक लीला ही होता है। चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, वो भी एक लीला है। श्रील प्रभुपाद जी अनेक वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में थे। तो यह सब अद्भुत लीला है उन वैष्णवों की, जिसके कारण एक जगत में उदाहरण प्रस्तुत हुआ है कि हर एक अंश में, हर एक कुल में, हर एक गोत्र में, ऐसा कि भगवान तो पशु पक्षी के रूप में जन्म लिए, भगवान बराह के रूप में जन्म लिए, मत्स्य के रूप में जन्म लिए, कोई भी हिस्सा, कोई भी कोना भक्त या भगवान छोड़े नहीं, सब जगह को कवर कर लिए। तो इसलिए ऐसे स्थिति पर अगर हम कुछ अश्रद्धापूर्ण विचार करते हैं तो हमारा भक्ति प्रगतिशील नहीं होता है। वास्तविक भक्ति करने के बाद भी यह क्यों प्रगति नहीं हो पाता है? क्योंकि हमारा संकीर्णता विचार रहता है, व्यापक जो विचार है वो नहीं हो पाता है। शास्त्र के अवलोकन अगर हम सत्संग के अनुसार, साधुओं के संगति के अनुसार नहीं करेंगे तो यह कारण होता है। तो ऐसे ब्रह्मवादी वैष्णव जो होते हैं उनकी सेवा करना परम आवश्यकता है। शुश्रूषया सेवा की, नारद मुनि सेवा की, इसलिए सेवा बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भक्ति जगत में। और जो सेवा न करके कुछ पूर्व स्वीकृति से, जैसे कि प्रतिष्ठा, पद, पूजा जो मिलता है पूर्व जन्म के पुण्य से मिलता है, इस जन्म के पुण्य से नहीं मिलता है। या जैसे कि कोई किसी को सुंदर स्वरूप मिला है, पर्सनालिटी जिसकी अच्छा हो, वो भी पूर्व जन्म की स्वीकृति से मिला है। तो उसी के सूत्र में कुछ समय के लिए, कुछ क्षण काल के लिए पूजा, प्रतिष्ठा, पद,
धन, ऐश्वर्य मिल जाता है, लेकिन यह चिरस्थायी नहीं रहता है, क्षणकाल के लिए मिलता है। और इसी स्थिति में अगर हम ज्ञान के गुमान में, सौंदर्य के गुमान में, या तथाकथित जो दिखावटी भक्ति के गुमान में, अहंकार में अगर हम चूर हो जाएंगे और सेवा की महत्व हम नहीं देंगे, तो वो जो मिसिंग जो पॉइंट है वो जीवन भर हमको नीचे ही धकेलता रहेगा। सेवा बड़ा महत्वपूर्ण स्थिति है। सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्य। सेवा रूपक सेवा को बताया गया परम धर्म। एक परम यानी कि सर्वश्रेष्ठ धर्म है। धर्म में भी सिद्धांत परम धर्म सेवा है। सेवा परम धर्म, और वो योगिनाम अप्यगम्य, वो योगियों के लिए भी समझ से बाहर है। उस सेवा का महत्व को वैष्णव लोग ही समझ सकते हैं। गुंडीचा मार्जन में देखते हैं, चैतन्य चेतावनी वर्णना है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं गुंडीचा मार्जन कर रहे थे। ऐसा नहीं कि हाँ स्वयं भगवान ने वो सेवा नहीं की क्या। सेवा का महत्व जो, और विशेष करके परम पूज्य गौरवंश स्वामी महाराज कहते थे कि सेवा भी सावधान होकर करना चाहिए। सेवा तो करना एक बात है, सेवा भी सावधान के रूप। बंद मुहि सावधान मोते, यहाँ पे क्यों कहे, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं बंद मुहि सावधान मते। सेवा, क्योंकि सेवा को परम धर्म बताया गया, यहाँ पे शुश्रूषा बताया, यानी कि सेवा के बारे में बताया जा रहा है। और सेवा को बड़ी सावधान के सहित, बड़ी सावधान के सहित सेवा को करना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाएगा। सेवा अपराध भी एक है, वर्णना है गरुड़ पुराण में सेवा अपराध के बारे में, लगभग 45-40 सेवा अपराध है। तो सेवा भी सावधान के सहित करना चाहिए, और वो भी शरीर को विशेष करके। महाराज जी बोलते थे, गौरगोविंद महाराज, कि जो विषय में हम सुख को प्राप्त किए हैं उससे 100 गुना ज़्यादा शरीर से हम अगर सेवा करेंगे तभी हमारा काम विचार जाएगा। विषय में हमारा कई समय चलाएगा, ना सिर्फ इस जन्म में, अपितु कई करोड़ों वर्षों से ही अनादि कर्म से ही हम जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण कर रहे हैं। अनादि कर्म फले पड़ी भवार नभ जले तरी बारे ना पाइलु उपाय, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। अनादि कर्म फले, प्रभुपाद जी बोलते हैं फ्रॉम द टाइम इमोरिया, कब से हम बंधन में इसका कोई अनुमान नहीं है। और उसका सब जो सत्संग, साधु संग या भगवत कृपा से, संतों के वैष्णव की कृपा से हम भक्त बन गए। हमारी निजी योग्यता नहीं, कृपा शक्ति से हम भक्त बने। तो वो अगर हम सेवा में, उस कर्म फल को कैसे काटा जा सकता है, जब शरीर से वो श्रम बिंदु निकलेगा, यानी कि पसीना निकलेगा सेवा के द्वारा, तभी वो कर्मफल जाएगा। ज्ञान का बखान करने से केवल कर्मफल नहीं जाएगा। एक स्मृति है, महाराज जी तो 96 में अप्रकट हो गए। उस समय 96 में इस्कॉन में सेंटिनल हुआ था। प्रभु जी को याद होगा, सेंटिनल प्रभुपाद जी की शतवर्ष की उत्सव हुआ था। तो बड़ी जोर शोर से सेवा हो रहा था भुवनेश्वर इस्कॉन में, हम सभी थे। तो नित्यानंतरसी के बाद जीबीसी मीटिंग होता था, तो नित्यानंतरसी का उत्सव महाराज जी थे, और किसी को पता था कि महाराज जी अब प्रकट होंगे जाकर के मायापुर में। तो बड़ी सुंदर से हरे कृष्ण उत्सव होता, पहला हरे कृष्ण उत्सव भुवनेश्वर इस्कॉन के द्वारा ही महाराज जी किए थे उस समय 96 में। बहुत बड़ा पंडाल लगा था, कई विदेशी भक्त आए हुए थे। अभी जो मायापुर के जो लाइफ मेंबर डिपार्टमेंट के हेड हैं भद्राचार्य प्रभु, तो उस समय वो भुवनेश्वर इस्कॉन में थे। तो नित्यानंतरसी को अनुकल्प प्रसाद होता है वहाँ पे भुवनेश्वर में, एकादशी वाला प्रसाद होता है। तो सबके लिए प्रसाद था, क्योंकि पब्लिक भी आई हुई थी, सेंटिनल का समय था, तो सभी भक्त सेवा में लगे हुए थे। तो हम लोग को पत्तल साफ करने का सेवा मिला था। जितना कूड़े जो है सब पत्तल, जो वहाँ पे साल पत्ते में प्रसाद पाते हैं, तो उसको फेंकना है और निकालना, क्योंकि कंटिन्यूस भरता जाता था, ट्रैक्टर में उसको अनलोड होता था। उसमें भद्राचार्य प्रभु थे, बर्तन साफ कर रहे थे, उसके हेड थे वो।
लाइफ डिपार्टमेंट के जो हेड है वो बर्तन साफ कर रहे थे। तो शाम को लगभग रात को 8 बजे जब सब क्रिया निवृत्त हो गया तो महाराज जी सबको बुलाए, कौन कहाँ है आओ, कैसा सेवा किया है, क्या क्या किया है, सबको बुलाए। तो हम सभी गए और बाकी के सब भक्त, लगभग हजारों भक्त थे, ब्रह्मचारी भी बहुत थे। तो भद्राचार्य को उस समय भद्राचार्य को नहीं थे, बोले कि सफाई डिपार्टमेंट का हेड कहाँ गया सफाई डिपार्टमेंट का हेड कहाँ गया, मैंने भद्राचार्य प्रभु उस समय ब्रह्मचारी थे, तो कहाँ गया। तो बोले कि शायद सेवा कंप्लीट नहीं होगा, तो बोले उसको बुलाओ। तो वो उनको टेम्पल कमांडर जो थे मदन मोहन प्रभु, उनको बुलाए जा करके। तो वो भागते हुए आए और धोती नहीं पहने थे, जैसे सन्यासी पहनते हैं ना वैसे पहन लिए थे, और सामने से धोती का जैसा कर लिए थे। तो पहले ही देखते बोले तू कब से सन्यासी हो गया तू कब से सन्यासी हो गया, ब्रह्मचारी का वस्त्र कहाँ है, ऐसा पहन के घूम रहा है। बोले सेवा हुआ, सब कंप्लीट हो गया सेवा। बोले कि हाँ थोड़ा बाकी है। क्या सेवा किया है, धोती में कुछ एक जल भी नहीं है, पानी नहीं है, गीला नहीं है। जगन्नाथ जी का बर्तन साफ कर रहा है, जगन्नाथ जी से काले हैं, तुमको भी काला होना चाहिए। मैंने बर्तन साफ करते करते शरीर में अगर बर्तन का काला नहीं आएगा तो क्या सेवा किए, खाका सेवा किया है। उठक बैठ हुआ हो 20 बार उठक बैठक किए सबके सामने ऐसा सेवा किया है। तो ऐसा बोल रहे शरीर से सेवा, मन प्राण से सेवा करना चाहिए, बड़ी साफ सुथरा से, ऐसे दूर से बर्तन साफ करो, क्या पूरा मन प्राण दे करके सेवा करना चाहिए, ऐसा बोले महाराज जी। तो आचार्य लोग उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जीवन में कि वास्तविक सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्य, योगियों के लिए भी ये सेवा समझ में नहीं आता है, और वो जो सेवा न करते हुए वो स्थान को प्राप्त कर लिए कुछ पूर्व स्वीकृति से, वो क्षण काल के लिए। इसलिए महाराज जैसे आजकल तो, क्योंकि जैसे हल्दर महाराज कहते हैं जो ज़्यादा शिक्षित लोग आते हैं ना, तो बीटेक एमटेक करके सब आते हैं, तो एक पोस्ट को छोड़े और इधर एक पोस्ट मिलेगा तभी रहेंगे। वो बोलते हैं क्लास में, एक पोस्ट को छोड़े भौतिक जगत में और इधर भी एक पोस्ट मिलेगा तभी रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे वो। इसलिए मिसिंग हो रहा है ज़्यादा। पुणे में एक बोल रहे थे। तो क्योंकि और उसी में अगर सेवा, रे क्या सेवा, बर्तन साफ करेंगे, कई साल से कर रहे हैं, यही करते रहेंगे क्या। हाँ, जैसे गुरु महाराज जी को एक बार मिले थे तो कुछ भक्तों को इंट्रोडक्शन कराया, तो बोले कि क्या सेवा कर रहे हैं ना, बर्तन साफ कर रहे हैं। अच्छा, भगवान का बर्तन साफ कर रहे हैं, इतना सौभाग्य उनको मिल रहा है, ऐसे बोले वो। तो सेवा की महत्व आचार्यों को पता है, और जो संकीर्ण बुद्धि हम मन में रखते हैं तभी उस सेवा को छोटा बड़ा मानते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मंदिरों में 4 वर्णों की, 4 आश्रमों की ही सेवा है इस सोसाइटी में। ब्राह्मण जो जैसे पूजा अल्टर में पूजा करते हैं, और वैश्य एक प्रकार का प्रचार करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, भगवान के लिए अर्थ का लेन देन भी करते हैं, लाते हैं, प्रदान भी करते हैं, दान भी करते हैं। और क्षत्रिय का काम भी करने को पड़ता है कभी कभार भगवान की सुरक्षा के लिए। मायापुर में जैसे इंसिडेंट हुआ था, भक्ति राघव महाराज, बड़ा वीरतापूर्ण, उसका पता होगा आप सबको, जब डकैत लोग आक्रमण किए थे राधा माधव की विग्रह चोरी करने के लिए, तो महाराज ने फायरिंग भी किया था डकैत को। कभी कभार क्षत्रियों का काम भी करना पड़ता है, तो उसमें उनका 2 पैर भी चला गया। रिवर्स जो डाकू लोग जो फायरिंग किए, महाराज जी आज भी दोनों पैर से माने पूर्ण रूप से चल नहीं सकते, आशाबाड़ी लेकर चलते हैं। तो उन्होंने क्षत्रिय का काम किया, भगवान की सुरक्षा के लिए क्षत्रिय का काम भी करना पड़ता है। भगवान के निर्देश यह है, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धम कृत निश्चय। भगवान कहते उठो और युद्ध करो। तो क्षत्रिय का कर्म भी करना पड़ता है, वैश्य का कर्म भी करना, शूद्र का कर्म भी करना पड़ता है। तो 4 ही मंदिर में नाली सफाई का काम हो, या जो बाथरूम्स वगैरह के साफ करना हो, तो
उस समय याद है हमारे प्रभु टेम्पल कमांडर बोलते कि जैसे पद्मासन करते हो ना, पद्मासन वो जो ये तो कॉमोड टाइप का लैट्रिन नहीं था उस समय, तो बैठने वाला होता है ना, तो उसमें बोलते हैं यहाँ पे पद्मासन में बैठो, हाथ में पॉलीथीन लो और साफ करो प्रेम से। रात को 10 बजे भेजते थे सफाई करने के लिए, हाथ से सफाई करो मलमूत्र। वैष्णव लोग यहाँ पे मल त्याग किए, क्या सीखे? लोकनाथ गोस्वामी की सेवा कैसे की? नरोत्तम दास ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामी जहाँ पे मल त्याग करते थे उस स्थान को नरोत्तम दास ठाकुर अपने हाथ से सफाई करते थे और गोबर को उसके बाद लिखते थे, उस स्थान को परिष्कार करते थे। तो वो ऐसा उदाहरण देते थे मदन मोहन को, तो उससे हाथ से सफाई करो। मैं तो तुमको तो पॉलीथीन दे रहा हूँ कम से कम, वो तो अपने हाथ से सफाई करते थे। इसलिए सेवा की जो महत्व है, शरीर से, मन से, क्रियाओं से, वाणी से, ऐसे कि आत्मा के स्थिति से भी सेवा करने की इच्छा अभिलाषा रखना चाहिए, तभी जाकर के हम कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते, अनादि कर्म फल से मुक्त हो सकते हैं। और जिसका परिणाम नारद मुनि यहाँ पे बता रहे, ब्रह्मवादिनम शुश्रूषया अनुसंगीण, उसी समय क्या हुआ ना, प्राप्तः अहम ब्रह्मपुत्रताम। देखिए उसका परिणाम क्या हुआ, ब्रह्मवादियों की सेवा करने का परिणाम क्या हुआ, वो प्राप्तः अहम ब्रह्मपुत्रताम, मैं साक्षात डायरेक्ट ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। तो प्रभुपाद जी भी कहते थे, महाराज जी गौरवंद महाराज कई बार सुने हैं, जो जीवन में सेवा न करके वैष्णवता का आचरण करता है वो कभी भी इस जन्म में भगवान को पा नहीं सकता, पा नहीं सकता, पा नहीं सकता। इसलिए सेवा के सहित ही भगवान की भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। भजन का अर्थ भज जो धातु है वो सेवा से ही आया, इसका अर्थ है संस्कृत में भज यानी कि सेवा। हमारे यूनिवर्सिटी में एक भक्त थे, वो बोलते थे भजन 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 यानी कि सेवा, न यानी कि नहीं, सेवा नहीं सेवा नहीं यानी कि वही भजन है, लेकिन यह मन धर्म अर्थ है। भजन यानी कि सेवा में संश्लिष्ट होना, सेवा में मन क्रिया वाणी तीनों से ही सेवा करना, और तब ही जाकर के इसका सुंदर परिणाम, जैसे कि नारद मुनि ने यहाँ पे प्राप्त किया। उन ब्रह्मवादियों की सेवा की बड़ी बालावस्था थी, बालक अवस्था में ही उन ब्रह्मवादी ऋषियों की वैष्णव का संगति किए, उनका सत्संग प्राप्त किए, उनके मुखारविंद से कथा श्रवण किए, उनके उच्छिष्ट प्राप्त किए। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ ना, वो ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लिया। उसी जन्म में ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान का शब्द वाणी वो श्रवण किए। उसके उपरांत उनकी माता का देहांत हो गया सर्पाघात से, और इतनी बालावस्था से वैराग्य उत्पन्न हो गया, और वन उपवन विविध स्थान पर वो भ्रमण करने लगे भगवान के नाम के सहित, भगवान के भक्ति करते सहित। और अंतिम में एक स्थान पर उनको शब्द ब्रह्म, भगवान का शब्द ब्रह्म वाणी प्राप्त हुआ, और भगवान स्वयं बोले कि तुम अगले जन्म में मुझे प्राप्त करोगे और मेरी परम भक्त होकर के जन्म होगे। और उसके परिणाम स्वरूप उनको ब्रह्मपुत्र के रूप में, यानी ब्रह्मा के पुत्र के रूप में, और नारद मुनि के स्वरूप में उनको जन्म ग्रहण हुआ। तो इससे बड़ी उत्साह हम सबको यह प्राप्त होता है कि सेवा का यह परिणाम है, परम लाभ है, कि अगर हम भी ऐसे मन क्रिया वाणी से, श्रद्धा से सत्संग करेंगे, तत्सहित उनकी सेवा करेंगे, साधुओं की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, हमारा भी हो सकता है इस जन्म में ना हो तो निश्चित रूप से, जैसे कि नारद मुनि का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, कब ना कब हमारा भी उन भगवान के चरण कमलों में नित्य स्थान प्राप्त होगा और नित्य शांति भगवत धाम प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अगर कोई प्रश्न है टिप्पणी? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।